आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी क्लास 10th का ये चैप्टर है और ये इसको हम पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको दोबारा से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके टोटली 5 चैप्टर्स हैं 10th क्लास में और मैक्सिमम एक चैप्टर 3 डेज़ का है, तो 15 डेज़ के अंदर आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इलेक्ट्रिसिटी को हम एक बार फिर से रिवाइज़ कर रहे हैं और इसमें से भी आपका कुछ एक पोर्शन है वो सीबीएसई ने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है इस साल के लिए। ठीक है, तो आपको सिलेबस की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। जो पढ़ा रहे हैं उसको केयरफुली पढ़ना है और मैक्सिमम आपको बता रहा हूँ 15 to 30 डेज़ मैक्सिमम आपका सिलेबस है। उसके बाद हमारी लगातार रिवीजन चलेगी और ये भी आपका एक रिवीजन का ही पार्ट है, क्योंकि जो पहले हमने जो आपके पास वीडियोस भेजी थी या चैनल पे जो अपलोड की गई थी वो थोड़ी सी क्लियरिटी में उनके दिक्कत थी, इसलिए हम लोग इसको दोबारा से रिवाइज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का जो की पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और इलेक्ट्रिक चार्ज से ही हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिक चार्ज को आपने पहले भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो बेसिक पार्ट है वो आप पहले स्मॉल क्लासेस में, छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और इसकी बेसिक डेफिनेशन पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता रहा हूं कि आपने एक क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होगा, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये क्लास 9th के अंदर था, केमिस्ट्री का पार्ट था। क्लास 9th में केमिस्ट्री का पार्ट था आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और इसके अंदर आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा, आपने कुछ एक ऐसा एटम का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, अगर आपको याद हो कि एक स्फीरिकल शेप में आपका एटम होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के चारों ओर क्या बनी होती है, सेल्स बनी होती है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और जो सेल्स है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इसके अंदर करते हैं। तो ये जो था, यहाँ से हमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलती है, या फिर हम स्टडी करते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को। और बेसिकली आपका यही चार्ज है, कौन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक चार्ज की वो आपकी निकल के आती है कहाँ से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारा जो बेसिक एलिमेंट है या एलिमेंट्री पार्टिकल जो हमारा है, सबसे छोटा पार्टिकल है, इसके अंदर हमें चार्ज मिलता है। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं तो ये यहीं से लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है हमारे पास, इंटरनल प्रॉपर्टी है। आप लोग क्या लिखोगे, इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी। इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी of elementary particles. It is internal property of elementary particle which rise electric force, between various object, यानी कि अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के अंदर बीच में ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक चार्ज एक फोर्स राइज करता है। जो कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पर जाएं तो ये हमें कहाँ से मिली, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से मिली, या एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी किया उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन बनाई कि इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। एलिमेंट्री पार्टिकल आप लोग यहाँ पे लिखे एलिमेंट्री पार्टिकल, और एलिमेंट्री पार्टिकल कौन होता है हमारा, एटम्स होते हैं। ठीक है, या हम मॉलिक्यूल्स को भी बोल सकते हैं, कौन, एलिमेंट्री पार्टिकल, जिसकी जो क्या करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स राइज करता है
अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिसके अंदर ये प्रेजेंस हो। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी एसआई यूनिट पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वो क्या होती है हमारे पास, कूलम्ब। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम्ब, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से, कैपिटल सी से डिनोट करेंगे। और इसकी एसआई यूनिट क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलम्ब। इसके बाद का जो पार्ट है आपका वो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की अभी हमने ये मान के चलो हम बेसिक पढ़ रहे हैं, जो हमें पता होना चाहिए, जिनका यूज होगा इस चैप्टर के अंदर जो है इलेक्ट्रिक चार्ज, उसको हम बहुत ज़्यादा स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। और हमें इसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। तो इसलिए हम लोग इसको थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर हम इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमें मेनली 2 टाइप्स का मिलता है। वन इज पॉजिटिव चार्ज, जो कि हम बोलते हैं प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज, एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें 2 टाइप्स का चार्ज मिलता है। एक कौन, पॉजिटिव, और दूसरा नेगेटिव। अगर हम लोग बात करें पॉजिटिव चार्ज की, तो आप लोगों ने एक तो ये एक्टिविटी लगा लो या फिर ये एक प्रैक्टिकल हम लगा सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ रब करते हैं तो वो क्या करता है, एक चार्ज पार्टिकल को या तो रिपेल करता है या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो चार्ज आता है वो क्या आता है, रब करने से एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है और वो हमें शो होना शुरू हो जाता है। तो जो हम लोग पॉजिटिव चार्ज की डेफिनेशन लिखते हैं तो वो क्या करते हैं, वो फ्रिक्शन की वजह से ही आता है, इसको फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन ए ग्लास रोड, व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड विद, व्हेन ए ग्लास रोड, जब हम किसी ग्लास की रोड को रब करेंगे किसके साथ, सिल्क के साथ, व्हेन ए ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क, चार्ज प्रोड्यूस ऑन, चार्ज प्रोड्यूस ऑन ग्लास रोड इज पॉजिटिव। तो जो चार्ज बनेगा आपका ग्लास रोड के ऊपर वो कौन सा हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। जब हम एक क्या करेंगे, ग्लास रोड को रब करेंगे किसके साथ, सिल्क के साथ, तो एक चार्ज आएगा, किसके ऊपर आएगा, ग्लास रोड के ऊपर। वो चार्ज आपका कौन सा होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। इसके बाद हमें स्टडी करना है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज भी सेम यही प्रोसेस रहेगी कि जब हम लोग व्हेन ए, यहाँ पे ग्लास रोड था, यहाँ पे हम लोग एबोनाइट रोड लेंगे, एबोनाइट रोड रब्ड विद, व्हेन ए एबोनाइट रोड रब्ड विद वुलन क्लॉथ, चार्ज प्रोड्यूस ऑन एबोनाइट रोड इज नेगेटिव। जो चार्ज एबोनाइट रोड के ऊपर आएगा वो आपका क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये 2 बेसिक हमारे पास क्या थे, ये टाइप्स थे इलेक्ट्रिक चार्ज के। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन। इसके बाद
हमें स्टडी क्या करना है, कुछ एक प्रॉपर्टीज और पढ़नी थी चार्ज की, जो अब हम लोग पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। हेडिंग हमारे पास होगी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए प्रॉपर्टी को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसकी है, नंबर 1 प्रॉपर्टी हम लोग इसको बोल सकते हैं। इसके हम 2 पार्ट्स कर लेते हैं नंबर 1 प्रॉपर्टी के, वरना बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। इसलिए मैं इस नंबर 1 प्रॉपर्टी का ए पार्ट लिख रहा हूँ कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि जो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। जब हम इनको एक साथ रखते हैं तो ये एक दूसरे से दूर भागते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या लिखोगे, लाइक चार्जेस repel each other, like charges repel each other। ठीक है, ये आपने स्मॉल क्लासेस में भी पढ़ा होगा। और इसकी जो बी प्रॉपर्टी है वो है अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। जो आपके लाइक चार्जेस होंगे, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा बेसिकली समझना चाहें तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। इनके बीच में क्या होती है, रिपल्सन। ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो भी क्या करेंगे, रिपेल। नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी क्या करेंगे, रिपेल। मीन्स कि अगर एक जैसे चार्ज हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सेकंड वन, अगर एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये क्या होगा, इनके बीच में अट्रैक्शन होगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो 2 प्रॉपर्टी है या फिर ये जो 2 पार्ट है एक प्रॉपर्टी के, वो यही चीज़ शो कर रहे हैं कि अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्सन और अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी निकल के आती है, अब हम लोग इसकी बात करते हैं। इसके बाद जो हमारे पास प्रॉपर्टी निकल के आती है वो आपकी है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, कि जो चार्ज है वो कितना छोटा हो सकता है, सबसे छोटा चार्ज कौन है, यानी कि ठीक है, इस जिससे कम चार्ज पॉसिबल ना हो। तो आप लोग हेडिंग डालोगे, प्रॉपर्टी में ही नंबर 2 डाल लीजिए इसको, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इसका अगर हम कंप्लीटली डिफाइन करें तो इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे छोटा चार्ज कौन होता है, सबसे छोटा चार्ज जो है वो आपका है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप लोग लिख भी सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is electron। smallest unit of electric charge is electron। सेकंड, इसके ऊपर चार्ज होता कितना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वो होता है 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब। 1.6 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब, इतना चार्ज प्रेजेंट होता है
एक इलेक्ट्रॉन पर। अगर किसी बॉडी के अंदर चार्ज है तो इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन ही है। और अगर किसी बॉडी के ऊपर चार्ज्ड बॉडी है तो उसके ऊपर कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जितना चार्ज तो होगा ही। एक दूसरा जो आजकल की जो इन्वेंशन थी, या फिर हम इसको आजकल की भी नहीं बोल सकते, एक दूसरी जो इन्वेंशन थी वो आफ्टर इलेक्ट्रॉन जो आई, ठीक है। सबसे हम पहले क्या मानते थे? इलेक्ट्रॉन को सबसे छोटा चार्ज मानते थे। आज भी हम लोग उसको यूज़ कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन को ही हम सबसे छोटा चार्ज लेकर चलते हैं। लेकिन एक और दूसरा चार्ज भी है, वो मैं आपको केवल आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कि जिसको बोला जाता है क्वार्क्स। ये कुछ एक बुक में लिखा होता है क्वार्क्स। क्वार्क्स को बोला जाता है कि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन से भी छोटा चार्ज है। कौन? क्वार्क्स, जिसके ऊपर चार्ज बताया जाता है E/3 के आसपास, या फिर 2E/3, इस टाइप से चार्ज इनके ऊपर मिलते हैं। किसके ऊपर? क्वार्क्स के ऊपर। यानी इलेक्ट्रॉन का भी 1/3 पार्ट या 2/3 पार्ट, इलेक्ट्रॉन का 1/3 और 2/3 पार्ट चार्ज किसके ऊपर मिलता है? क्वार्क्स के ऊपर। लेकिन अभी तक हमने इसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट नहीं किया, या फिर हम लोग अभी इसका यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो आप लोग क्या आंसर करोगे? आप लोग आंसर करोगे इलेक्ट्रॉन। और अगर आपका जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके अंदर ये पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है, और उसके अंदर आप ऑप्शन में चेक करते हो कि वहाँ पर क्वार्क्स लिखा है और इलेक्ट्रॉन भी लिखा है, ठीक है। ऑप्शन में क्या देखते हो आप? जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कौन है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, क्वेश्चन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज, ये आपसे पूछा गया। आपका ऑप्शन जैसे दिया है, ऑप्शन नंबर 1 इज प्रोटॉन, ऑप्शन नंबर बी या फिर 2 इज इलेक्ट्रॉन, सी इज क्वार्क्स एंड डी इज नन ऑफ दिस, ठीक है। ए ऑप्शन आपका प्रोटॉन, बी आपका इलेक्ट्रॉन, सी आपका क्वार्क्स और डी आपका नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे? यहाँ पर आप क्वार्क्स को ही टिक करोगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ऐसा बहुत ही कम रेयर चांसेस हैं कि ऐसा हो, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप लोग वहाँ पर क्या करोगे? क्वार्क्स को टिक करोगे। वरना हमारा जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। इसी चीज़ के लिए या फिर इसी को फॉलो करते हुए हम लोग इसकी एक और प्रॉपर्टी लिखते हैं, किसकी? चार्ज की। हम क्या मान के चल रहे हैं इस प्रॉपर्टी में कि इलेक्ट्रॉन जो सबसे छोटा चार्ज है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। तो जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसमें यूज करेंगे हम स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन को। तो हम लोग जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। और कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे? हम यूज करेंगे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, किसको मानेंगे? इलेक्ट्रॉन को। और इस प्रॉपर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये वर्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मीनिंग क्या होता है। ये जो क्वांटाइजेशन वर्ड है ये इन्वेंट हुआ एक वर्ड क्वांटा से, ठीक है। ये क्वांटाइजेशन वर्ड कौन से वर्ड से बना है? क्वांटा से। और इस क्वांटा को अगर मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करूं तो दैट इज पैकेट। क्वांटा को अगर हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करें तो वो क्या बनता है? पैकेट बनता है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है वो हमें पैकेट में मिलता है, ठीक है। अगर हम इसको सिंपल सी लैंग्वेज में बोलें तो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या किस में मिलता है? पैकेट के अंदर। अब ये पैकेट में हमें कैसे मिलता है?
या अगर हम पूछे तो किसके पैकेट में मिलता है, तो वो पैकेट आपका बना होता है इलेक्ट्रॉन का। पैकेट किसका बना है? इलेक्ट्रॉन का। यानी कि हमें क्या मिलेगा चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर, या तो एक इलेक्ट्रॉन या दो इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पैकेट में मिलेगा। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम लोग एक एक फॉर्मूला लिख रहे हैं चार्ज का। जो चार्ज है Q से डिनोट करते हैं हम लोग चार्ज को। जो चार्ज है Q वो हमेशा N इंटू में E के इक्वल होगा। Q इज इक्वल टू N इंटू में E। यहाँ पर N कौन है? तो अगर हम N की बात करें तो N यहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर किसी बॉडी के ऊपर, जैसे ये बॉडी थी, इसके ऊपर चार्ज है इन 6 या 5 इलेक्ट्रॉन के द्वारा, इन 5 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस बॉडी के अंदर क्या है? चार्ज है। तो अगर इसके ऊपर हम टोटल चार्ज निकालें तो वो क्या होगा? उसका फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू N इंटू में E। N यहाँ पे क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इसके ऊपर निकालना है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए हमारे पास? 5, ठीक है। और E कौन है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यानी कि कितना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया था कितना होता है? 1.6 इंटू में 10⁻⁻⁻19 कूलम्ब। तो अगर हम यही एग्जाम्पल लें और हमें टोटल चार्ज निकालना हो Q इज इक्वल टू N इंटू में E, N इज इक्वल टू 5 और E इज इक्वल टू 1.6 इंटू में 10⁻⁻19। यानी कि अगर हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8.0 इंटू में 10⁻⁻19 कूलम्ब चार्ज इस बॉडी के ऊपर होगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है कि जो ये n है, ये n हमेशा इंटीजर रहेगा। n इज ऑलवेज इंटीजर। यानी कि n क्या होगा? या तो होगा ही नहीं 0, ठीक है, यानी किसी बॉडी के ऊपर चार्ज है ही नहीं, ठीक है। और या फिर क्या होगा? 1 2 3 4 5, यानी कि हमेशा इंटीजर्स में रहेगा। कभी भी 1/2 1/3 इस टाइप से नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि हमने पहले क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। और अगर 1/2 इंटू में E यानी कि इलेक्ट्रॉन का हाफ, ठीक है, तो वो फिर स्मॉलेस्ट कहाँ रहा है? अगर इलेक्ट्रॉन भी हाफ हो गया, इलेक्ट्रॉन भी टूट गया, तो वो सबसे छोटा नहीं रहा। तो सबसे छोटा तो फिर कौन हो जाएगा? जो हाफ पार्ट बचा इलेक्ट्रॉन का वो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन को हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, इसलिए इलेक्ट्रॉन जो n है वो कभी भी 1/2 वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा, हमेशा क्या रहेगा? इंटीजर रहेगा। नेक्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी है दैट इज कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग हेडिंग डालेंगे, ये 4th प्रॉपर्टी आ गई आपकी, कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमारा क्या है? कंजर्व्ड है, ठीक है। यानी कंजर्व्ड का मतलब होता है कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? कांस्टेंट है, जो कि कभी भी चेंज नहीं होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। मीन्स कि पूरे यूनिवर्स के अंदर जितना चार्ज है वो चार्ज कभी भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि हम लेट कर लेते हैं एक बार कि वो 50 कूलम्ब चार्ज है, तो वो 50 का क्या रहेगा? 50 रहेगा टोटल यूनिवर्स का। वो क्या कर सकता है? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन वो कभी भी क्या नहीं होगा? चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं होगा कि 1 कूलम्ब चार्ज डिस्ट्रॉय हो गया पूरे यूनिवर्स से और 49 कूलम्ब रह गया। क्या रहेगा? वो हमेशा कंजर्व्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम ना तो क्रिएट कर सकते चार्ज को यानी 51 भी नहीं कर सकते, और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते यानी 49 भी नहीं कर सकते। वो टोटल का टोटल जितना है उतना बना रहेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं? एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर इस चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप लोग क्या लिखोगे कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कि चार्ज
या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड nor be destroyed। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम ना ही तो बना सकते और ना ही खत्म कर सकते। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर, फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर हम इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन हम नया चार्ज ना ही तो बना सकते और ना ही जो चार्ज प्रेजेंट है या जो जिस चार्ज की प्रेजेंस है उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते। तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 हुई, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका भी हम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल लेट कर लेते हैं, ये कोई हमारे पास कोई बॉडी थी, इसके अंदर ये स्मॉल पार्ट 3 बॉल्स थी, ठीक है। ऐसा हम लेट करेंगे कि इसके अंदर क्या है, 3 बॉल्स है, इसके ऊपर 5 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर -2 कूलम चार्ज है, इसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है। इसके ऊपर कुछ ऑपरेशन हुआ, लेट कर लेते हैं ऐसा, इसके ऊपर क्या हुआ, कुछ ऑपरेशन हुआ, इसको हिलाया डुलाया गया, कुछ रबिंग हुई, रबिंग की वजह से क्या होता है आपको पता है, जो चार्ज है वो ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जो नया जो सिस्टम हमारे पास निकल के आया वो ये था कि इसके ऊपर 3 कूलम चार्ज था, इसके ऊपर 2 कूलम चार्ज था, तो इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज होगा, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हमें क्या पता है, हमें पता ये है कि चार्ज को ना ही तो बनाया जा सकता ना ही ख़त्म किया जा सकता। जो टोटल चार्ज होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमें यहाँ से क्या कर लेना है, ये वाला जो टोटल चार्ज है वो इस चार्ज के इक्वल रहेगा, ये हमें यहाँ से पता चल रहा है। तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना है, 516 - 2 कितना, 4 कूलम। 516 - 2 कितना आ गया, 4 कूलम, यानी यहाँ का चार्ज है वो टोटल कितना है, 4 कूलम चार्ज है। तो यहाँ का भी चार्ज कितना होगा, 4 कूलम। तो कैसे, 3 कूलम 2 कूलम 5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 कूलम। तो यहाँ पर भी हमारा टोटल चार्ज कितना आ गया, 4 कूलम, ठीक है। तो इस बॉडी का अगर हमसे पूछा जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि इसका ऊपर चार्ज होगा वो -1 कूलम होगा। ये थी हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज़। इसके बाद जो होगा वो आपकी रियल हेडिंग, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम पढ़ना शुरू कर देंगे। इसकी आपको ज़रूरत थी, ठीक है, तो आपको बता दिया गया है कि चार्ज क्या है। इसके बाद हम जो भी पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ेंगे।